हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बहुत ही विशाल और अद्भुत है। यह एक विशालकाय सर्पिल आकाशगंगा है जिसमें अरबों तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। ये स्टार्स, गैस, डस्ट और प्लैनेट्स का एक घूमता हुआ समूह है। यह सब मिलकर एक अद्वितीय और जटिल संरचना बनाते हैं जो हमें हर रात आकाश में दिखाई देती है। हमारा सूरज मिल्की वे में मौजूद करोड़ों स्टार्स में से सिर्फ एक है। यह हमारे सौर मंडल का केंद्र है और इसके चारों ओर हमारे ग्रह घूमते हैं। हम धरती नाम के एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं जो हमारे सूरज का चक्कर लगाता है। यह ग्रह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों के कारण विशेष है। सदियों से इंसान मिल्की वे को देखते आ रहे हैं और उसके रहस्यों के बारे में सोचते रहे हैं। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे अपने मिथकों और कहानियों में शामिल किया। ये किससे बना है? ये कैसे बना? ये सवाल हमेशा से वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक पहेली रहे हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल भी हमें हमेशा से आकर्षित करता रहा है। क्या कहीं और भी जीवन हो सकता है? हाल ही के कुछ दशकों में एस्ट्रोनॉमर्स ने मिल्की वे को समझने में काफी तरक्की की है। नई तकनीकों और उपकरणों ने हमें आकाशगंगा के बारे में और अधिक जानने में मदद की है। पावरफुल टेलीस्कोप्स और सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सिमुलेशंस का उपयोग करके हम अपनी गैलेक्सी के स्ट्रक्चर, हिस्ट्री और इवोल्यूशन की काफी क्लियर तस्वीर बना पाए हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी आकाशगंगा कैसे विकसित हुई और इसमें क्या-क्या घटित हो रहा है। मिल्की वे एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। इसका मतलब है कि इसके बीच में एक बार जैसा स्ट्रक्चर है जो स्टार्स से बना है। इस बार से 4 मेन आर्म्स निकलते हैं: पर्सियस आर्म, सैजिटेरियस आर्म, स्कूटम सेंटोरस आर्म और आउटर आर्म। हमारा सूरज ओरायन आर्म या ओरायन स्पर नाम के एक छोटे से आर्म में स्थित है। मिल्की वे लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स चौड़ी है। इसका मतलब है कि लाइट को गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 लाख साल लगेंगे। हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 27,000 लाइट ईयर्स दूर स्थित है। मिल्की वे के बिल्कुल सेंटर में सैजिटेरियस ए, जिसे सैजिटेरियस ए स्टार बोला जाता है, नाम का एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। इस ब्लैक होल का मास हमारे सूरज के मास से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा है। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी नहीं, यहां लाइट भी नहीं बच सकता। सैजिटेरियस आदि गे बानी गीता रेडियो वेव्स और एक्सरेज का एक पावरफुल सोर्स है। ऐसा माना जाता है कि ये इमिशंस उस गैस और डस्ट की वजह से होते हैं जो ब्लैक होल में गिरते समय गर्म हो जाते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगाया है कि मिल्की वे में दिखाई देने वाला मैटर, जैसे कि स्टार्स, गैस और डस्ट, गैलेक्सी के टोटल मास का एक छोटा सा हिस्सा ही है। बाकी का मास एक रहस्यमय पदार्थ से बना है जिसे डार्क मैटर कहा जाता है। डार्क मैटर लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसे डायरेक्टली नहीं देख सकते। हालांकि हम जानते हैं कि यह मौजूद है क्योंकि इसका विजिबल मैटर पर ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि डार्क मैटर पूरे यूनिवर्स के टोटल मास का लगभग 85% है। सेक्शन 5, गैलेक्टिक कोलिजन्स और कॉस्मिक कैनिबलिज्म। मिल्की वे ब्रह्मांड में अकेली नहीं है। यह विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। यह गैलेक्सीज के एक समूह का हिस्सा है जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। लोकल ग्रुप में कई प्रकार की गैलेक्सीज शामिल हैं, जिनमें से कुछ छोटी ड्वार्फ गैलेक्सीज हैं और कुछ विशाल स्पाइरल गैलेक्सीज। लोकल ग्रुप में 50 से ज्यादा गैलेक्सीज हैं, जिनमें से हर एक की अपनी अनूठी विशेषताएं और कहानियां हैं, जिनमें हमारा सबसे नजदीकी बड़ा नेबर एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी शामिल है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे से लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। गैलेक्सीज आदि भी स्थिर ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं,
वे लगातार घूम रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। यह इंटरैक्शन कभी-कभी बहुत ही नाटकीय हो सकता है। वे लगातार घूम रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। यह कॉस्मिक डांस गैलेक्सीज के बीच ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण होता है। वास्तव में मिल्की वे इस समय सैजिटेरियस ड्वार्फ स्फीरॉइडल गैलेक्सी नामक एक छोटी ड्वार्फ गैलेक्सी से टकरा रही है। यह टक्कर गैलेक्सीज के बीच की ग्रेविटेशनल पुल के कारण हो रही है। यह टक्कर कोई भयानक घटना नहीं है। यह एक धीमी और लंबी प्रक्रिया है जो अरबों सालों से चल रही है। इस प्रक्रिया में गैलेक्सीज धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं, बल्कि यह एक धीमी और लंबी प्रक्रिया है जो अरबों सालों से चल रही है। इस प्रक्रिया में गैलेक्सीज के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जाती है और वे एक दूसरे में समा जाती हैं। जैसे ही सैजिटेरियस ड्वार्फ स्फीरॉइडल गैलेक्सी मिल्की वे का चक्कर लगाती है, यह हमारी गैलेक्सी के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे टूट रही है। यह प्रक्रिया गैलेक्सीज के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण होती है। यह हमारी गैलेक्सी के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे टूट रही है। इस प्रक्रिया में सैजिटेरियस ड्वार्फ स्फीरॉइडल गैलेक्सी के तारों और गैसों को मिल्की वे में शामिल कर लिया जाता है, जिससे हमारी गैलेक्सी और भी बड़ी और अधिक कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सेक्शन 6, धरती से परे जीवन की तलाश। इंसानों ने अब तक जितने भी सवाल पूछे हैं, उनमें से एक सबसे गहरा सवाल है, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? दूसरे स्टार्स का चक्कर लगाने वाले ग्रहों, जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है, की खोज ने हमारी कल्पनाओं को उड़ान दी है और हमें उम्मीद दी है कि शायद हम अकेले नहीं हैं। मिल्की वे में अरबों स्टार्स हैं और इनमें से कई स्टार्स के अपने प्लैनेटरी सिस्टम्स होने की संभावना है। इनमें से कुछ प्लैनेट्स अपने स्टार्स के आसपास के हैबिटेबल जोन में स्थित हो सकते हैं, जहां परिस्थितियां इतनी सही होती हैं कि उनकी सतहों पर लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, लिक्विड वाटर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 7, धरती पर मिल्की वे का प्रभाव। हालांकि मिल्की वे एक दूर और महत्वहीन ऑब्जेक्ट लग सकता है, लेकिन वास्तव में इसका हमारे ग्रह पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मिल्की वे की ग्रेविटी हमारे सोलर सिस्टम को अपनी जगह पर बनाए रखती है और गैलेक्सी का मैग्नेटिक फील्ड हमें हानिकारक कॉस्मिक रेज से बचाने में मदद करता है। मिल्की वे हमें रात के आकाश का एक शानदार नजारा भी प्रदान करता है। एक साफ रात में शहर की रोशनी से दूर हम मिल्की वे को आकाश में स्टार्स की एक नदी की तरह फैला हुआ देख सकते हैं। सेक्शन 8, गैलेक्टिक एक्सप्लोरेशन का भविष्य। मिल्की वे की हमारी एक्सप्लोरेशन अभी खत्म नहीं हुई है। नए टेलीस्कोप्स और स्पेस मिशंस लगातार विकसित किए जा रहे हैं, जो हमें अपनी गैलेक्सी का पहले से कहीं अधिक डिटेल में अध्ययन करने की अनुमति देंगे। उदाहरण के लिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था, अब तक का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है। इसे ब्रह्मांड को इंफ्रारेड लाइट में ऑब्जर्व करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे उस गैस और डस्ट के पार देखने की अनुमति देगा जो मिल्की वे के सेंटर के हमारे नजारे को धुंधला करता है। सेक्शन 9, कंक्लूजन, अजूबों का ब्रह्मांड। मिल्की वे एक विशाल और रहस्यमयी जगह है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स के अथक प्रयासों की बदौलत हम इसके रहस्यों को उजागर करना शुरू कर रहे हैं। यह गैलेक्सी अनगिनत तारों, ग्रहों और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज का घर है, जो हमें हर दिन नई नई जानकारियां प्रदान करते हैं। हम इसके रहस्यों को उजागर करना शुरू कर रहे हैं। हर बार जब हम टेलीस्कोप की मदद से आकाश की ओर देखते हैं, तो हमें कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलता है। यह एक अंतहीन यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाती है। हमने सीखा है कि हमारी गैलेक्सी एक डायनामिक और हमेशा बदलने वाली जगह है, और यह कि हमारा अपना सोलर सिस्टम एक बहुत बड़ी कॉस्मिक स्टोरी का एक छोटा सा हिस्सा है। मिल्की वे के भीतर अनगिनत घटनाएं और प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो इसे एक जीवंत और सक्रिय जगह बनाती हैं। और यह
कि हमारा अपना सोलर सिस्टम एक बहुत बड़ी कॉस्मिक स्टोरी का एक छोटा सा हिस्सा है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां खड़े हैं और हमारी भूमिका क्या है। जैसे जैसे हम मिल्की वे को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें और भी अविश्वसनीय डिस्कवरीज होती रहेंगी। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के और करीब ले जाती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि यह कितना विशाल और जटिल है। हमें और भी अविश्वसनीय डिस्कवरीज होती रहेंगी। ये डिस्कवरीज न केवल ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को और गहरा करेंगी, बल्कि इससे नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस भी सामने आ सकती हैं जो पूरी मानव जाति को लाभान्वित करेंगी। ये डिस्कवरीज न केवल ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को और गहरा करेंगी, बल्कि इससे नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस भी सामने आ सकती हैं जो पूरी मानव जाति को लाभान्वित करेंगी। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम सभी एक इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स का हिस्सा हैं, बल्कि इससे नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस भी सामने आ सकती हैं जो पूरी मानव जाति को लाभान्वित करेंगी। स्पेस रिसर्च से हमें न केवल ब्रह्मांड के बारे में जानने को मिलता है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी कई तरह से उपयोगी साबित होता है। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है और मिल्की वे उसके कई खजानों में से एक है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम और अधिक जानें, खोजें और समझें कि हम इस अद्भुत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं।